नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमको किसान की आय को दोगुनी करने के ऊपर में क्या-क्या तकनीकी अपनाना चाहिए, किस तकनीकी से करेंगे तो हमारे सभी किसान भाइयों की आय दोगुनी हो सकती है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत सारे चाहे हम गवर्नमेंट को देख लें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को देखें, सभी लोग बात करते हैं किसान की आय की दोगुनी करने के लिए कि क्या-क्या तकनीकें हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्चुअल में बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी फसल के लिए अगर हम या किसी किसान की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यू आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम के विषय में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारी आय दोगुनी नहीं हो सकती है। जैसे कि जब कोई किसान खेती-बाड़ी को स्टार्ट करता है, सबसे पहले आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे ना, हर कोई सोचता है ना कि हम ये काम कर लेंगे, खेती-बाड़ी करना आसान है, सब चीज़ें आसान हैं। तो आसान नहीं है, हमको क्या है टेक्निक को जब तक हम लोग तकनीकी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम लोग खेती-बाड़ी को नहीं कर पाएँगे। और आज मैं उसी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए उसमें हमको क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, हमको क्या-क्या परेशानी आती है कि कोई भी खेती-बाड़ी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमको क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे पहली परेशानी के लिए अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहली परेशानी हमारी क्या आती है कि अगर हम लोग खेती-बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तो हमारा वहाँ का क्लाइमेट क्या है? हमारा वहाँ का मौसम क्या है? या फिर हमारी टेक्निक क्या है? हम किस टेक्निक में वहाँ पर खेती कर रहे हैं? तो सबसे पहली होती है क्या कि हमको उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है कि हमको किस तकनीकी में हम लोग कर रहे हैं, उस तकनीकी की जानकारी हमको होनी चाहिए। तीसरी क्या है ना, तीसरी क्या है सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जलवायु, मौसम। अब मौसम है और चौथी जो तकनीकी होती है, वो होती है हमारी मार्केट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि हम जिस एरिया में खेती-बाड़ी करने के लिए जा रहे हैं, उस एरिया में कौन-सी फसल हमारी सस्टेन कर सकती है, हमारी कौन-सी फसल अच्छी निकल सकती है, उस फसल के ऊपर में हमको जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद में हम उस फसल को वहाँ पर करें। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, सब लोग क्या वीडियो बना के डाल देते हैं कि हमने एक ये फसल लगा ली और मान के चलिए कि हमने बैंगन लगा लिया, बैंगन लगा के हमने 8 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए। वो तकनीकी नहीं होता है, उसने क्या किया है उसके जब तक उस चीज़ को हम नहीं जानेंगे ना, तब तक हम लोग खेती-बाड़ी को नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे खेत में या जहाँ पर हम लोग खेती करने जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे खेत पर क्या चीज़ उपलब्ध है, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है। अगर हम कंडीशन को देखेंगे कि तो मिट्टी के अगर कंडीशन को देखेंगे, तो हो सकता है एक प्लॉट के बाद दूसरे प्लॉट में भी आपको मिट्टी में कुछ-कुछ चेंजेस मिलता है। तो आपका ये उत्पादन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम दिखेगा, उत्पादन कहीं न कहीं ऊपर-नीचे दिखेगा। उस चीज़ को हमको समझना चाहिए, हमको उस तकनीकी को समझना चाहिए। जब तक हम वो सारी चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक नहीं कर सकते हैं। दूसरी क्या आती है? तकनीकी। तकनीकी है कि हर एक फसल के लिए एक अलग तकनीकी होती है उगाने के लिए। अब हमको उस फसल के हिसाब से ही उस फसल को उगाना चाहिए होता है। अगर जब तक हम लोग तकनीकी नहीं इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम उस चीज़ का सही उपज नहीं ला सकते हैं। जैसे कि आपको कोई फसल कर रहे हैं, सब्जी की फसल के ऊपर ही अगर हम चर्चा करेंगे, तो सब्जी की फसल के लिए क्या इसके पौधे को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, कम पानी चाहिए होता है। अगर हम उसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो पौधा मर जाएगा, कम पानी देंगे तो पौधा अच्छा चलेगा, ज़्यादा कम पानी देंगे तो भी पौधा जो है ना नहीं चलेगा। तो वो सारी तकनीकी को हमको जानना चाहिए, जब तक हम वो सारी तकनीकी नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग खेती-बाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हम चर्चा करेंगे कि आज के टाइम में अगर आप खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके सामने में क्या है कि आप लोग ड्रिप का इस्तेमाल करें, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। उसके माध्यम से अगर खेती-बाड़ी करते हैं सब्जी-भाजी को, तो उससे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। दूसरी बात है कि हमारी फसल में कितनी जैसे हम किसी भी सब्जी को लेके जाते हैं, उस फसल में कितनी खाद चाहिए, उसके अनुसार ही हमको खाद देना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो जब तक हमको हमारे उस एरिया के विषय में जानकारी नहीं होगा, जलवायु के हमारे खेत की कंडीशन के विषय में जानकारी नहीं होगा, तब तक हम लोग खेती को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरी है कि हमको टेक्निक को पकड़ना होगा, जब तक हम लोग उस तकनीकी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम लोग खेती-बाड़ी को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है मौसम।
तो हमको ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारा मौसम का क्या कंडीशन होता है, हम किस तकनीकी से करें कि हमारा फसल जो है ना इस मौसम में सही जगह पे बैठे। क्योंकि हर एक जगह का क्लाइमेट अलग-अलग होता है, हर जगह का सिस्टम अलग-अलग होता है, तो उसके अनुसार से हमको पकड़ना चाहिए। जैसे हमको गर्मी की फसल है तो गर्मी में ही लगानी चाहिए, ठंडी की फसल है तो ठंडी में लगानी चाहिए, अगर बारिश की फसल है तो बारिश में लगानी चाहिए। तो हमको वो सारी तकनीकी को पकड़ के चलना होगा, वो सारी तकनीकी को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, खेती-बाड़ी को एक अच्छे लेवल में लेके जा सकते हैं। तो बाकी धीरे-धीरे अभी मैं आप लोगों को और भी एक-एक फसल के ऊपर में भी लेके आऊँगा। आपको एक-एक फसल के विषय में बताऊँगा, इसके लिए कितनी खाद चाहिए होती है, क्या टेक्निक इस्तेमाल करें, इससे कितना प्रोडक्शन हम लोग ले सकते हैं, उसके विषय में भी आगे भी हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को।